तो जी नमस्कार भाई लोग। तो चलिए आज एक खौफनाक स्टोरी का अंजाम देते हैं भाई लोग। शॉर्ट में पहले थोड़ी सी राक्षिक बात आपको बता दूं तो एक प्रियंका नाम की शादीशुदा औरत थी। अभी उसके घर पर एक दिन जोनी नाम का एक डिलीवरी बॉय भाई लोग और ये पार्सल देने वाला वहां पर कोई पार्सल देने के लिए आया हुआ था। घर में कोई दिखता नहीं इसलिए वो अंदर जाता है। अंदर रूम में से कोई सी आवाजें आ रही थी। वो तुरंत डोर ओपन करके देखता है तो वो लोग प्रियंका थी जो कि नो क्लॉथ्स, कोई भी कपड़ा उसने पहना नहीं था। ये जोनी देख लेता है, वो सीधा अंदर जाता है और अंदर जाकर बवाल, समझ रहे हो ना आप, शुरू हो जाता है भाई लोग। लेकिन ऐसे नहीं, शुरू से शुरू करते हैं ये बवाल घटना भाई लोग। कहानी की शुरुआत होती है और हम राहुल और प्रियंका को देखते हैं। ये दोनों कपल थे और इन दोनों की कुलों शादी थी। वैसे ये चाइना के किसी छोटे मोटे गांव की ये बात है। शादी वादी कुलन कंप्लीट हो चुकी थी भाई लोग। अभी यहाँ पर यह था कि राहुल और प्रियंका की शादी हुई थी और प्रियंका का भाई छोटा उसे थोड़ा सा, वो भी इन दोनों के साथ ही रहने वाला था। तीनों मतलब की रहने लगे थे। रात को सुबह रात थी भाई लोग, शादी के बाद पहली रात। तो वहां पर भी मतलब कि क्या समझ रहे हो ना आप, राहुल और प्रियंका तो धमाके कर रहे थे। अभी आवाज सुनकर भाई लोग वो सेम भी बेचारा थोड़ा सा झाँक लेता है। यह माहौल चल रहा है। वो भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। वो भी सीधा नीचे अपने रूम में जाकर थोड़ी सी हाथलारी चला देता है भाई लोग। अभी पॉइंट की बातें करें भाई लोग, तो वहां पर थोड़ी सी कमाई कम थी, इसीलिए राहुल था जो कि बाहर विदेश अमेरिका में जाना चाहता था। वहां पर उसकी ड्राइवर की जॉब लग चुकी थी। एक अमीर शख्स था उसके भोपाल, जहाँ पर उसे ढेर सारा पैसा तनख्वाह मिलती, इसलिए वो अगले दिन वहां पर वो निकल चुका था। अभी घर में तो बचे थे ये दोनों भाई बहन प्रियंका और सैम। अभी भाई लोग अमेरिका में दिक्कत मतलब की शुरू हो चुकी थी भाई लोग, क्योंकि जो रघु था मोस्ट था, वो थोड़ी सी मीठी मिठूड़ी आइटम था भाई लोग, मीठा था स्वाद पासा में। शाम को बेचारा वो तो सो रहा था राहुल, वो घंटी दबाकर वो उसका मुंह साधा ने और थोड़े से ऐसे वैसे देख कर उसके पास आकर थोड़ी सी मतलब की, हाँ यू नो व्हाट आई मीन, थोड़ी सी ऐसी वैसी उल्टी हरकतें करने लगता है। राहुल कहता है कि नहीं नहीं सर, ये मत कीजिए ये मत कीजिए, लेकिन सर कहाँ मानने वाला था। वो तब मैं कदम शुरू कर चुका था भाई लोग। वैसे अब तो क्या हो सकता था भाई लोग, क्योंकि पासपोर्ट और ये सारा मतलब कि उसके बॉस के पास था, इसलिए वहां पर तो कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि उसके बॉस ने उसे साफ साफ कहा था कि अगर थी ये तूने मत किसी को बताई तो मैं तुम्हारा सारा पासपोर्ट जला दूंगा और तुम्हारी कोई झूठी मूठी कंप्लेंट करके आजीवन कैद की सजा डलवा डालूंगा। इसलिए यह तराप्तिक मामला यहाँ पर हम दोनों के बीच में शुरू ही होने वाला है और शुरू हो चुका है। अभी पहले वहां पर तो मतलब कि यह तामझाम तुरंत सेट हो चुका था। है। अभी ये सारा तामझाम पहले 3-4 महीने तक तो ऐसे ही चला। वैसे एक दिन ये इसने पैसे थोड़े से कमा लिए थे राहुल ने, इसलिए छोटा मोटा गिफ्ट कुरियर पार्सल में अपनी मासूका पर भेजा था प्रियंका पर चाइना में। वहां पर उसी का दोस्त राहुल था, जिसका नाम था सेरियर। वो भी पार्सल डिलीवरी बॉय था भाई लोग, और राहुल का अच्छा दोस्त था, इसलिए सेरियन था जो कि पार्सल देने के लिए वहां पर पहुंच चुका था प्रियंका के घर पर। और पहले मैंने बताया कि घर में कोई था नहीं, ये साला घर के अंदर घुसता है तो वहां पर, समझ रहे हो ना कि ये 4-5 महीने से पति बाहर था और ये भी अकेली थी प्रियंका, इसलिए वो बेमिना क्लोज के ऐसे वैसे पड़ी हुई थी। सीरियन वहां पर जाता और वो थोड़ा सा ऐसा वैसा माहौल देख कर थोड़ा सा माइंड में क्यूरियोसिटी वे लोग एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत प्रियंका के पास जाकर ऐसी वैसी थोड़ी सी हरकतें करने लगता है। कोई देर के लिए तो प्रियंका मना करती है, लेकिन 5 महीने से पता भी बेचारा बाहर का तो थोड़ी सी प्यासी थी, इसलिए वो भी मना नहीं करते और दोनों के बीच में बुलोन मामला सेट हो चुका था भाई लोग। रन रही है बुलोन शुरू हो चुकी थी वहां पर। अब तो ये सारा मामला भाई लोग कुलोन में ये सब चल ही रहा था, क्योंकि अमेरिका में तो वो राहु उसका बॉस दोनों लगे पड़े हुए थे और यहाँ पर सेल्विन और प्रियंका का अफेयर शुरू हो चुका था। हालांकि मतलब कि सेम को भी इस बारे में थोड़ा सा पता चल चुका था, क्योंकि हर रात तो वो सही है प्रियंका के पास आता था। वे एक दो बार राहुल ने, सॉरी भाई लोग, सेम ने भी उसे देख लिया था सब करके, ये तो मेरा सा बावली आइटम है और ये मेरी बहन तेर, ये सीधे से बिल्ला।
समझ रहे हो ना आप? अभी वापिस वेलो 4 महीने का बाद उसे आता है इट स्ट्रोक, राहुल का बॉस तो, और उस बेचारे की मौत हो जाती है। अभी तो वह लोग उसके पास और कोई जॉब तो उसी नहीं थी। उसका बॉस ही मर गया था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी वापस अपने गांव में, छोटे मोटे गांव में आना पड़ता है, और जहाँ पर वो अपनी वाइफ से मिलता है, दोनों बहुत ही बढ़िया खुश हो चुके थे भाई। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात यह थी कि यह 5-6 महीने अमेरिका में रहा अपने बॉस के साथ। फिर उसका बोली थोड़ा सा माचरा वाला थोड़ा सा चेंज हो चुका था, क्योंकि राहुल को अभी लड़कियों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। इसे वो सारा मीठा बना दिया था उसके बॉस ने राहुल को। सभी उसे लड़कियां पसंद है भाई। अभी एक दिन वो ये सारी बात है अपना दोस्त के साथ सही है, उसके घर पर जाता है, बैठता है, दोनों चाय पानी पीते हैं और उसे ये सारी बातें बताता है। सीरियन को वो कहता है कि देखो, अभी यहाँ पर तो मेरा तो ऐसा स्वाद चेंज हो चुका है, मुझे अभी लड़का चाहिए, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, थोड़ी सी मार मार लो मेरी, थोड़े पैसे दे दूंगा। अभी ये सीरियन दवाई थोड़ा सा ठरकी मामूली था पहले से भी, इसलिए वो भी बुझा देता है भाई लोग राहुल की। और बाद में वो मतलब कि उसे पैसे ले लेता है। अभी एक दिन भाई लोग, अभी काला कांडी वाली बातें शुरू होने वाली है, बोला ध्यान से सुनिएगा। अभी एक दिन राहुल बैठा था, मैं घर पर अकेला। तभी उसकी बीवी का भाई सेंटू उसके पास पहुंच हुआ था। ये ऐसे ही बातें चल रही थी, राहुल पूछ रहा था कि यार ऐसे यार शादी वादी नहीं करनी तेरे को? तो वो थोड़ी सी मीठी नजरों में वही लोग राहुल को कह रहे से, मुझे भी लड़कियों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है पहले से ही, मुझे लड़के ही पसंद है। पर वो धीरे धीरे भाई लोग वो राहुल के करीब आ रहा था। राहुल उसे ऐसे पकड़कर दूर हटा देता है कि साला तू दूर बैठ, ये सारी गलत चीजें हैं, और तू मेरी बीवी का भाई है और मैं प्रियंका से ढेर सारा प्यार करता हूँ, इसलिए ये बावली हरकत है बक्का। यहाँ पर वो लोग सेम गुस्सा हो चुका है, और उसने सारी बातें पहले से आखिरी तक राहुल को बता दी थी कि मेरी बहन और तुम्हारी बीवी कोई अच्छी है औरत नहीं है। तुम अमेरिका अच्छी नौकरी के लिए गए थे तो वह तुम्हारी दोस्त सैम के साथ लगी बड़ी है। अभी तो पहले यहाँ पर बुआ शुरू हो चुका था क्योंकि असलियत खुल चुकी थी राहुल के सामने। अब यह बात सुनकर बहनों उन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई छिड़ जाती है कि आज का राहुल उससे कहता है कि तुम्हारा और सेविन का जो भी रिश्ता हो, जो भी सलाह हो, ये सब खत्म कर दो। बोलो वो उसे उन लोग की प्रियंका कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे माफ कर देता है। प्रियंका सेल्विन से मिलती है, उसे कहती है कि ये सारी बातें हुई पता चल चुकी थी, इसलिए ये सारा कलावरणी हमने खत्म कर देनी चाहिए। सेल्विन कहता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक बार तुम्हें मेरे घर पर आना होगा और माहौल बनाएंगे फूलों ने एक बार लास्ट में, बाद में वो अपना रिश्ता खत्म करने के। प्रियंका यह सब मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसके तो वैसे ऐसी वैसी वीडियो क्लिप जो कि सेल्विन ने बना ली थी, रिपोर्ट कर दी थी, वो उसका पास थी। इसलिए उस रात तो ना चाहते हुए अभी भाई जाओ प्रियंका पर सेल्विन के घर पर जाना पड़ा था, और पूर्ण रंगरेलिया मचानी पड़ी थी। लेकिन अभी दिक्कत वाली बात यह है भाई लोग कि राहुल अच्छे से अपने दोस्त को जानता था। वो ये सब सोच समझ ही रहा था कि यह सब कुछ भी कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका बस वीडियो रिकॉर्डिंग है और उसके जरिए वो प्रियंका को ब्लैकमेल करता रहेगा, और ये सारी कालाकांडी ऐसे ही चलती रहेगी। अभी राहुल और प्रियंका दोनों ने कुछ बैठे और शेरविन को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। अगले दिन की शाम को वह लोग, प्रियंका थी जो कि शेरविन को कॉल करती और उससे कहती है कि मेरा पति राहुल आज बाहर है, आ जाओ घर कर दी डिस्को डांडिया मचाते हैं। गलत सेलविन भी तुरंत वहां पर पहुंचेगा था, और दोनों के बीच में कुलोन कार्यक्रम शुरू हो चुका था। वह तैरामपाल थोड़ी ही देर में एंट्री लेता है राहुल। उसे देखकर तो सेलविन को थोड़ा सा चौंक उठा था। वैसे राहुल वालों के ऐसे छोटी मोटी सी उन्हें चाकू जैसे कोई चीज लेकर आया था, जो कि राहुल को मारने ही जाने वाला था। सॉरी पहले सेलविन को, सेलविन उसे पकड़ लेता है और वो हाथ घुमा के वैलो राहुल को ही मार देता है। सब यहाँ पर तो वैलो मामला बिगड़ चुका था, क्योंकि प्लान थोड़ा सा
मार नहीं रहा था सेल्विन को। और बेचारा यहाँ पर जख्मी पड़ा हुआ था। अभी भाई लोग वो उस प्रियंका को इतना गुस्सा आ चुका था कि साइड में हथौड़े जैसा कुछ पड़ा था, वो उठाकर दे दिया, मार दे दिया सेल्वी को भी वहां पर जख्मी। और 5 मिनट के बाद भाई लोग दोनों के दोनों ख्याल दोनों की मौत हो चुकी थी वहां पर। अभी यहाँ पर मामला इतना बिगड़ चुका था क्योंकि वहां पर पुलिस भी मतलब कि पहुंच चुकी थी और उसने मर्डर के केस में भाई लोग प्रियंका को उठा लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। और उसे आजीवन कारावास आजीवन कैद की सजा मिल गई थी और उसे पूरी जिंदगी जेल में ही बिता रही थी। बेचारा सैम का उसका तो पता ही नहीं भाई साहब, उसे तो कोई अनाथालय ने छोड़ आए थे कि छोड़ दो इसे यहाँ पर, बड़ा हो जाएगा और किसी अच्छी जॉब पर लग जाएगा। उसके लिए तो ये सब अच्छा है। वैसे वो भी मीठा सला बिगड़े था भाई लोग ने। तो यहाँ पर भाई लोग ये कहानी का दी एंड हो जाता है। कैसी लगी ये कहानी, फिर भाई को बताना कमेंट में।